हम ये कह रहे हैं कि सबको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो कम से कम एक परिवार में एक आदमी को नौकरी जरूर देनी चाहिए। सरकारी नौकरी कैसे दे दोगे, बजट ही नहीं है इतना। नौकरी से पहले जरूरत क्या है, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देने की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस लिए आई है सर? भ्रष्टाचार बहुत है सरकारी महकमों में, वहाँ जातिवाद भी होता है, प्राइवेट में सब नहीं चलता है। सरकारी नौकरी ही नौकरी है, सरकारी नौकरी ही नौकरी है। क्या अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए ही तो तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो। नौकरियां नहीं है तो नौकरियों को जो है पैदा करना पड़ेगा। नौकरी का मतलब यह नहीं होता कि सरकारी नौकरी ही जरूरी है। ये क्या यहाँ सर देश सुन लो, रुको सर, देश में आज हम मुद्रा लोन पे बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा किसको दिया गया? महिलाओं को और गरीबों को दिया गया ना। अब उनको हम नौकरी देने जैसे योग्य बना रहे हैं और ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी लोग इसीलिए मांगते हैं ताकि जाके आराम से वहाँ पे बिस्तर पे सो सके। काम करना है, अगर पगार लेना है तो प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा। दो 2024 में भारत का प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया कौन होगा जो आम जनता की मांगों को, जैसे आपकी भी कुछ मांगे होंगी, उनको सुनेगा? हम अपेक्षा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है हमारी मांगों को पूरी करेंगे, क्योंकि ये संभव है, असंभव नहीं है। क्या मांगे आपकी? हाँ, हमारी मांग ये है कि भारत के हर परिवार को, जिन लोगों को नौकरी मिल गई है वो तो ठीक है, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट दे सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन जो है ग्राउंड पर जिन लोगों को जो है बच्चों को पढ़ाने का भी पैसा नहीं है, उनके परिवार में एक नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। मैं क्या है, गलत दिशा में देश नहीं जाना चाहिए। और ये कौन है बताइए मुझे? गरीब है, पेट भरा हुआ है, गरीबों की बात नहीं करते। सरकारी बात करने के लिए नहीं आ पाता है, गरीब यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, हम गरीब की आवाज उठा रहे हैं। फिर ये कौन सी आवाज उठा रहे हैं यार? घर से बाहर अरे सर, ऐसा है, सरकारी नौकरी समाधान नहीं है, कचरा फैला रहे हैं। ये समाधान नहीं है। सरकारी नौकरी कैसे दे दोगे, बजट ही नहीं है इतना। देखो दिल्ली में मेट्रो चली, प्राइवेट है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ। अगर ये सरकारी होता तो यहाँ थूक थूक के मेट्रो गंदी कर देते लोग। प्राइवेट जहाँ भी हुआ है अच्छा हुआ है। और अब देखो, सरकारी मतलब सच में ही पलंग तोड़ने जैसा है, और भ्रष्टाचार बहुत है सरकारी महकमों में, वहाँ जातिवाद भी होता है, प्राइवेट में सब नहीं चलता है। हमें समझना होगा, प्राइवेट है तो ये देश सुचारू रूप से चल रहा है, सरकारी अधिकारियों पे हमें कोई भरोसा नहीं है। को मिल पाएगी सरकारी नौकरी? नहीं मिलेगी। देखो, सरकारी नौकरी की बात छोड़ो, सरकारी लोग अगर गलत लोग बैठ गए ना तो अरविंद केजरीवाल जैसे निकलते हैं। 45 करोड़ रुपए खा के बैठा है अपना शीश महल बना के, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी का दुरुपयोग ही होता है। भी ये क्या बोल रहे हैं, छोटे छोटे मतलब हर एक परिवार को झाड़ू मारने का या कुछ भी ऐसी छोटी नौकरी तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये यूपीएससी कर रहे हैं, जो आईआईटी कर रहे हैं, जो नीट कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, 25 करोड़ रोजगार देना मुमकिन नहीं है, वो भी खास करके सरकारी नौकरी। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए ही तो तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो। सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? तुम्हें स्कॉलरशिप दे देगी, तुम्हें सुविधाएं दे देगी, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें खुद को पड़ेगा ना। तो पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। भारत परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी? सर जो सर बोल रहे हैं, पढ़ाने का भी पैसा नहीं है, तो यानी कि हमें नौकरी से पहले जरूरत क्या है, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देने की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस लिए आई है सर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस लिए आई है? और दूसरी, आज हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस लाख रुपए साल लाना है? गवर्नमेंट स्कूल्स तो लगभग सारी स्टेट्स में फ्री ही ऑफ कॉस्ट चल रही है सर। लगभग 10वीं तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ तक मुझे पता है। और 10वीं के बाद भी जो बच्चे अच्छा रैंक ला रहे हैं उनको स्कॉलरशिप्स भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट दे रही है। और अब तो कई स्टेट्स की गवर्नमेंट ने उनको अच्छे लेवल के एजुकेशन के लिए कॉलेजेस तक सपोर्ट करने लग गई है। तो सर फाउंडेशन से काम करना पड़ेगा। अब आज अगर सोचें कि देना है, अब बंदा किसी फैमिली में, एक बात बताइए, आज किसको दी जाए? मापदंड क्या हो सकता है? मापदंड बता रहा हूँ, मापदंड बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा उठता है मोदी सरकार में। सर बेरोजगारी का मुद्दा मैं बता रहा हूँ, उठने का एक बार मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसे सुन लीजिए। जिस देश में हाँ बेरोजगारी का मुद्दा है देश में। बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए है कि हम ये कह रहे हैं कि सबको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो कम से कम एक परिवार में एक आदमी को नौकरी जरूर देनी चाहिए, जिस जैसी उसकी योग्यता हो, उस योग्यता के आधार पे हम ये कह रहे हैं, योग्यता के आधार पे। हाँ जी बताइए। सरकारी नौकरी ही नौकरी है, सरकारी नौकरी ही नौकरी है। क्या प्राइवेट में, एक सेकंड सुन लीजिए, अरे सुनिए, सिक्योर सब है। मैं बता रहा हूँ जो हरामखोरी करना चाहते हैं उनके लिए सिक्योर नहीं है। प्राइवेट में लोग 5-5 से 10-10 से लाख से ज़्यादा का पैकेज साल का ले रहे हैं, ठीक है।
ये सरकारी नौकरी को अगर नौकरी चाहते हैं तो मैं बाहर विदेश में ले चलता हूँ सर को अपने साथ में, वहाँ दिखा देता हूँ सरकारी नौकरी की व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ प्राइवेटेशन पे ही सारा पूरा चल रहा है। और उनकी इकोनॉमी आप सुनिए उनकी इकोनॉमी देखेंगे तो भारत से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये सुनिए, नौकरी का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी ही जरूरी है, प्राइवेट अब और घोटाले जो जिन इनकी लिस्ट मैंने पढ़ी है, कौन कौन से घोटाले हैं देखिए, बोफोर्स घोटाला, एयरबस घोटाला, ये सारे कांग्रेस के घोटाले हैं। कांग्रेस के सुनिए, और जो घोटाले हुए राजस्थान में 28% से ज्यादा बेरोजगारी दर है, 12% से ज्यादा राजस्थान में महंगाई दर है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है, वहाँ सवाल नहीं पूछते। हिमाचल में सबसे ज्यादा से वहाँ सवाल नहीं पूछते, पर ये सवाल किससे पूछेंगे? मोदी से। 2014 से पहले सुने, 2014 से पहले आईपीएस ऑफिसर थे, कलेक्टर थे, न्यायाधीश थे, एसपी थे, कहीं के कुछ थे, पर अब क्या मोदी ने आते ही सबसे पहले क्या किया? चलो तुम साइड हो जाओ। ये काम नहीं किया। जो लायक है उसको नौकरी मिले, ये फंडा गलत है कि एक परिवार से एक को नौकरी, जो लायक है उसको नौकरी मिले, सबको क्यों मिले? लेकिन मैं बता रहा हूँ, हर आदमी 5 लाख का पैकेज नहीं पा सकता, हर आदमी डीएम नहीं हो सकता, हर आदमी एसडीएम नहीं हो सकता। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जो शोषित हैं, जो गरीब लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर वो जो है गरीब है तो उसे उठाने के लिए हर परिवार में एक नौकरी हम मांग कर रहे हैं। हम हर आदमी जो है, हर आदमी देश का, हाँ सर ये बोल रहे हैं, एक बात बताइए, गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स लाती है, स्किल इंडिया किस लिए है? स्किल इंडिया किस लिए है? स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ना। आप में स्किल नहीं, स्किल लो, जॉब के लिए चलिए। और उसके बाद आज हम मुद्रा लोन पे बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा किसको दिया गया? महिलाओं को और गरीबों को दिया गया ना। अब उनको हम नौकरी देने जैसे योग्य बना रहे हैं और ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो सर ये चीजें कहाँ काम आएगी? ये जो इसके सर ये कहाँ पे आएगी? ये योजनाएं हैं जो भविष्य तय करेगी। एक बात बताइए, आज ये बोले हर घर से एक सरकारी नौकरी दे दी जाए, आज ये जो हर घर से सरकारी नौकरी दे दी जाए, सर दे देते, एक काम करते हैं, फिर जो योग्य है वो घर पे बैठ के मजीरा बचाए। नहीं, योग्य की बात नहीं है, जो जैसा है वैसी नौकरी एक बार देनी होगी सबको। जो झाड़ू लगाने लायक है उसको झाड़ू लगाने की नौकरी दे दो। हम झाड़ू वालों को करेंगे क्या? नहीं, हर तरह के लोग। सर एक बात बताइए, क्या यहाँ सर देश में झाड़ू लगाने वाले हैं नहीं क्या? जैसी अगर नौकरियां नहीं है तो अगर नौकरियां नहीं है तो नौकरियों को जो है पैदा करना पड़ेगा। नौकरियां नहीं है, ये तो संवैधानिक तो झाड़ू लगाने के लिए ये बोल रहे हैं कि मिल जाए, झाड़ू वाले को झाड़ू मिल जाए, कूड़ा वाले को, तो हर आदमी को कूड़ा उठाने के लिए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कूड़ा उठा के वहाँ रख दे। आप गंदगी फैलाइएगा, सरकार नौकरी देंगे कूड़ा उठाने के लिए ना। सर तो सभी हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, ये जो मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं, जो मुद्रा योजना की, सुनो जी, जो मुद्रा योजना और स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ भी जाने में जो है रिश्वतखोरी हो रही है। इस बात को अंदरूनी रिश्वतखोरी हो रही है, इस बात को ये नहीं जानते हैं। अंदर जो घोटाले हो रहे हैं उसको ये नहीं जानते। घोटाले हो रहे हैं, बोले रिश्वतखोरी हो रही है, क्यों नहीं इन्होंने कंप्लेन की? पुलिस किस लिए बैठी है? नोडल ऑफिसर किस लिए बैठे हैं बैंक में? नोडल ऑफिसर क्यों बैठा? और ये बात बोल रहे हैं झाड़ू वाले नहीं समझते। ये एक बात बताइए, क्या झाड़ू लोग गरीबों की बात नहीं समझ पा रहे हैं? झाड़ू निकालने वाला भाई साहब, अमेरिका एक ऐसा देश है, जापान ऐसा देश है कि वहाँ पुल बनाने में, जापान ऐसा एक देश है, वहाँ पुल बनाने में भाई साहब जो कोसाम्बी आया था, जो तूफान आया था, वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ के हर एक नागरिक, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे हर एक नागरिक तत्पर होकर पुल को 2 दिन के अंदर खड़ा कर दिया। यहाँ 5-5 साल लगते हैं, क्या जनता की बात करेंगे? आप तत्पर हैं वहाँ पे बनाने के लिए पुल? हाँ, यहाँ 5-5 साल लग जाते हैं, बाकी है सरकारी नौकरी। मुद्रा लोन की ये बात कह रहे हैं, मुद्रा लोन सबको मिल नहीं पाता, उसमें भी रिश्वतखोरी हो रही है। रिश्वतखोरी हो रही है। देखो सर, सरकारी नौकरी कितना भी चिल्लाओ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसके पीछे कारण है, सरकारी नौकरी लोग इसीलिए मांगते हैं ताकि जाके आराम से वहाँ पे बिस्तर पे सो सके। काम करना है, अगर पगार लेना है तो प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा।